Hello everyone. Again, we are back with our new lecture on company account issue of shares. तो आज फिर से हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर जो था तो इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से वो थोड़ा सा लास्ट पार्ट अनरिकॉर्डेड रह गया उसका। एक बार ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मैं उस टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करवा लूँगा जो सिमिलर टू दैट ही रहने वाला है, तो उसमें फिर दिक्कत आएगा। तो अभी हम छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है फॉर फीचर, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर से अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सबको अभी यहाँ पे ध्यान देना है। एक बार क्वेश्चन पहले समझना है, देन उसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन ने देखे हैं। हम सबसे पहले 3 चीज़ निकालते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो चलो एक बार हम करें उसको सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन लिख लूँ सबसे पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा क्या है? कंपनी forfeited 1000 shares of rupees 10 each due to non payment of final call of rupees 2. All these shares reissued at rupees 6 fully paid up. तो इतना सा ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा लग रहा है ना क्वेश्चन। यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिए 1000 शेयर। क्यों जब्त किए? क्योंकि सामने वाला बंदा नॉन पेमेंट ऑफ क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। जब हमने फाइनल कॉल उससे 2 रुपये मंगाए थे आखिरी वाला, तो उसने दिया ही नहीं, तो हमने उसके शेयर जब्त कर लिए 1000 शेयर। शेयर कितने वाले हैं? 10 वाले हैं। देखो शेयर 10 वाले हैं जिसमें से 2 रुपये उसने दिया नहीं है, तो दे दिया कितना होगा? 8 रुपये सर। ओके, तो अब देखो आगे क्या हुआ। ऑल दिस शेयर्स रीइश्यूड, इसको फिर से अपन ने बेच दिए 6 रुपये में। तो 10 वाले शेयर 6 में बेच दिए। हाँ बेटा, 10 वाले शेयर 6 में बेचे। इच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोले तो 10 वाले शेयर हमने 6 रुपये में बेच दिए, ये मान के कि पूरे 10 रुपये मिल गए हमको। मतलब हमने ये मान लिया कि जो 6 रुपये है उतने में ही शेयर हमने उसको बेच दिए है। चलो इसका एक वर्किंग बनाते हैं। सबसे पहले फॉर फीचर में हम 3 चीज़ निकालते हैं। टोटल कितना अभी तक कॉल्ड अप हुआ है पैसा, कितना उसने दे दिया है और कितना नहीं दिया है। तो कॉल्ड अप तो देखो फाइनल कॉल तक पहुंच गए, मतलब सारा पैसा कॉल अप हो चुका है ना। तो हम यहीं पे बना लेंगे नोट्स। चलो यहीं पे एक नोट बनाते हैं। हाँ यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें बस हमको निकालना है। पहला क्या रहता है हमारा? कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल अभी तक मंगा चुके हैं? टोटल उसके पास 1000 शेयर है और फाइनल कॉल तक बात पहुंच चुकी है। मतलब हमने सारे रुपए मंगा लिए, मतलब 10 के 10 रुपये मंगा चुके हैं। मतलब हमने उससे 1000 × 10 बोले तो ₹10,000 मंगा लिया कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप हो चुका है। अब दिया किसने? दिया कितना उसने? पेड अप कैपिटल जो वो दे चुका है। शेयर जैसे ही जब्त हो गए, पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल जो दे चुका है उसको हम क्या कर लेते? जब्त कर लेते, फॉरफिट कर लेंगे इसको हम। तो कितने रुपए दे दिए उसने? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने 2 रुपए दिया नहीं, मतलब दिया कितना है? 8 रुपए। तो 1000 शेयर है उसके, 8 रुपए दे चुका है, मतलब इसने ₹8000 दे दिया। ये तो हम जब्त कर लेंगे। और तीसरा तो यही से निकल जाता है ना बेटा। क्या है? इसको सॉल्व करेंगे। अनपेड जो उसने दिया नहीं है, अनपेड अमाउंट। सर ये तो ऐसे ही निकाल लेंगे ना हम। 10,000 कॉल्ड अप है, 10,000 मंगाए हैं, 8,000 दिया है, मतलब 2,000 नहीं दिया। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या बच्चों? 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹2 नहीं दिया उसने, तो 2,000 रुपया ये नहीं दिया उसने। कॉल इन अरियर्स, उधारी पे है।
क्या बोलते हैं इसको हम, कॉल इन। तो यही तीन चीज़ तो निकालनी देती है। क्या क्या हमने निकाले, होल्ड अप कैपिटल कितना मंगा चुके हैं, कितना दे दिया, पेड अप कैपिटल जो हम जब्त कर लेंगे, जो नहीं दिया कॉल इन अरियर्स, नहीं दिया कुछ नहीं कर सकते अब इसको। तो ये होगी पहले बंदे की वर्किंग फॉरफीचर की। अब दूसरा क्या है कि ये शेयर को हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो री इशू की भी छोटी सी वर्किंग में बना दूँ। री इशू 1000 शेयर री इशू कर दिया हमने। किस भाव पे इशू किया हमने, 6 रुपए के। तो कितने रुपए हमको मिले होंगे, 6000 रुपये सर। ओके, बट एक्चुअल में शेयर कितने वाला है, ये 10 वाला शेयर है ना। एक्चुअल प्राइस जो है इसका, एक्चुअल प्राइस कितना है, 1000 शेयर इंटू 10 रुपया, बोले तो 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिले कितने, 6000। तो हमको कितने का लॉस हुआ है, 4000 का। ये 4000 का लॉस हम कहाँ से फुलफिल करते हैं, ये जो अमाउंट जब्त कर लेते हैं ना फॉरफीचर, यहाँ से। कि भैया जब्त करने पे फायदा हुआ 8000, और फिर से बेचने पे 4000 का नुकसान हो गया, तो इधर से 4000 सेटल कर लो। फिर भी दिख रहा है कि सर नेट में हमको और 4000 का फायदा हो गया। कैसे, इधर 8000 का फायदा था, 4000 हमने यहाँ पे भेज दिए, तो बचा कितना, अभी और 4000 है हमको बच गया। ये 4000 जो बच गए इसको क्या करेंगे, इसको कंपनी अपने खीसे में डाल लेती है, जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब चलो एक जर्नल एंट्री पास करें। सबसे पहले हम करते हैं फॉरफीचर की जर्नल एंट्री। जब शेयर जब्त हुआ, तो शेयर जब्त होता है तो जो हमने शेयर कैपिटल में उसके नाम से पैसे डाल के रखे क्रेडिट, उन सबको कर देते हैं डेबिट, मतलब 10,000 डेबिट। पहली एंट्री हमारी क्या होती है कि सर जो जो पैसे हमने उसके नाम से रखे शेयर कैपिटल में, उन सबको कर लो डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितना सर, 10,000 पूरा। क्रेडिट किसको करूं, दो चीज, जो पैसा जब्त कर लिया मतलब जो आ गया था उसको बोलते फॉरफीचर अकाउंट, और जो नहीं आया था उसको बोलते कॉल इन अरियर्स। तो आ गया था 8000 वर्किंग, पीछे में हमने बना के रखी ना, वहां पे देख लेना। ओके, जर्नल एंट्री खत्म, लिख दो नरेशन में, शेयर 1000 बिंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। फॉरफिटेड की एंट्री खत्म, शेयर जब्त हो गए उसके, ये फॉरफीचर अकाउंट खुल गया जिसमें हमको फायदा दिख रहा है, 8000 रुपये बचा लिया अपन ने। अब जो ये शेयर हमने जब्त कर लिए 10,000 के, इसको फिर से किसी ना किसी को बेचते हैं हम। तो हमने किसको बेचा है, वर्किंग में देखो, हमने ये शेयर री इशू कर दिया ना, री इशू कर दिया 6 रुपये में, वो भी। तो देखो बैंक में कितने रुपए आए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये बैंक में आ गए, और शेयर कैपिटल में सारे रुपए चले गए टू शेयर कैपिटल। लेकिन बच्चों ये जो शेयर हमने इशू किया, एक्चुअल कीमत क्या इसकी, 6,000 है क्या, 10 रुपये वाले शेयर्स है ना ये, 10 रुपये वाले एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस कितनी है इसकी, 10,000 है ना, तो शेयर कैपिटल में तो 10,000 जाएगा ना। तो इसको कैसे रिकनसाइल करेंगे, देखो ना, यहाँ तुमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया था, खत्म कर दिया था 10,000 से, तो फिर से 10,000 का नया कैपिटल बनाएंगे ना हम। मतलब 10,000 का शेयर तुमने 6,000 में बेच दिया सिर्फ, तो 4,000 का जो नुकसान है इसको हम कहाँ से भरते हैं, इसको हम भरते फॉरफीचर अकाउंट। ओके, मतलब 6,000 पैसे आ गए, 4,000 हमने फॉरफीचर वाले इधर ट्रांसफर कर दिए, तो बन गया 10,000 का शेयर। तो क्या लिख देंगे, नरेशन बिंग 1000 शेयर्स री इश्यूड एट ₹6 each fully paid up। ओके, समझा क्या ये चीज, मतलब क्या किया हमने, पहला तो शेयर जब्त कर लिए, जब्त वाले शेयर हमने फिर से बांट दिए। अब हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, फॉरफीचर में जब्त करने पे हमको फायदा हुआ था 8,000 का, फिर से बेचे तब हमको नुकसान हो गया
4,000 का, मतलब नेट फायदा अभी भी कितना है 4,000 का। तो 4,000 के फायदे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल रिजर्व। तो उसके लिए एक एंट्री बनाओ यहाँ पे, देखो क्या करेंगे हम एंट्री, कैपिटल कैपिटल रिजर्व बोले तो क्रेडिट बैलेंस रहता है लाइबिलिटी साइड में, तो टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया और बढ़ गया, कितने से बढ़ा दिया हमने 4,000 से। सर डेबिट किसको करो, डेबिट करो ना उसको जिसका अकाउंट है तुम्हारे पास, किसका अकाउंट है, फॉरफीचर का अकाउंट है जिसमें 8,000 पड़े हैं, 4,000 गए, अभी और 4,000 पड़े हैं, खत्म करना पड़ेगा, इसको कर दो डेबिट। फॉरफीचर नरेशन क्या लिखूं, लिख दो ना, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पे जो प्रॉफिट हुआ हमको ट्रांसफर टू कैप रिजर्व, समझा क्या। तो बस पेपर में ये चीज, पेपर पता है इतना बड़ा जो हम पढ़ रहे हैं कि सर ये सीए फाउंडेशन में आता है, सर ये ग्रेजुएशन में आता है, सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, वहां पे जर्नल एंट्री नहीं करने रहती बच्चों, ये निकालना रहता है ये, कि भाई बताओ फॉरफीचर पे कितना प्रॉफिट हुआ, फॉरफीचर पे कितना प्रॉफिट हुआ, इसके लिए इतना बड़ा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमको मेन पेपर वगैरह में निकालना है, फॉरफीचर पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमने निकाले कि सर हमने 1,000 शेयर फॉरफिट कर लिया तो हमको कितना प्रॉफिट नुकसान हुआ। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया छोटा सा, पहले हमने 3 चीज़ निकाली जो जब्त किए हुए शेयर से रिलेटेड है, फिर हमने 1-2 चीज़ें निकाली जो री इशू शेयर से रिलेटेड है, और दोनों को रिकनसाइल करके हमने क्या निकाला कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है। बुक का क्वेश्चन है ये, फिर भी तुम क्वेश्चन लिख लो, स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लो, एंड उसके बाद ये आंसर्स को भी नोट कर लेना। आंसर समझा सबको, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बस हम ये देखना है कि जो जब्त किया उस पर कितना फ़ायदा हुआ, जो री इशू किया उस पर कितना नुकसान हुआ, दोनों को नेट कर दो तो जो बच गया वो हमारा फ़ायदा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा अभी होमवर्क देना है क्या आपको, होमवर्क कर लेते एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो इसी टाइप का मैं क्वेश्चन बनाता हूँ जो तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। सर कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है, देखो कंपनी, होमवर्क, कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹20 each due to non-payment of final call of ₹4 each, ठीक है। These shares reissued at ₹12 fully paid up। देखो क्वेश्चन इजी है, हमने 500 शेयर जब्त कर लिए, 20 रुपये वाले हैं जिसमें उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया 4 रुपये का, तो ये शेयर हमने फिर से रीइशू कर दिया 12 रुपये में। अब तुमको नहीं निकालना है, वही निकालना है कि हमको कैपिटल रिजर्व मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है इस री इशू फॉरफीचर वगैरह के चक्कर में, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट, 10 मिनट में हमारा आंसर आना चाहिए। सबसे पहले हम वो ट्रिक यूज़ करेंगे जिसमें हम 3 चीज़ें निकालेंगे और वही से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर MCQs पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुमको पूरा ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें छोटा सा निकालेंगे कि सर हमको कितने रुपए मिल गए इस पे और नए इशू पे कितना का खर्चा है, और दोनों को नेट करके हम निकाल लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको सॉल्व करना एक बार, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पॉज करके इसको नोट कर।
तो आज यहीं पे हम इसको फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।